हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का गाइड कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज कक्षा 12 का फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो इस बार 2026 के बोर्ड के परीक्षाओं में पूछने जा रहे हैं और पूछेंगे। समझिए कि छपा हुआ क्वेश्चन है सब। और यदि आप सबसे पहले तो वीडियो चालू होने से पहले आप क्या कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जो भी ये चीज़ें आपको बताइए। आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है बताइए, आपको सरल से सरल भाषाओं में, बहुत से आसान थोड़े मरोड़े भाषाओं में बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम आज कक्षा 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले डेट, जो आने वाला है 25 तारीख, उस दिन आपका फिजिक्स का पेपर है और एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लेके आए हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है, आप इसको देखना मत भूलिएगा, एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक, देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण 2026 के लिए है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले चैप्टर शुरू से ही लेके चल रहे हैं ताकि आपका सीरियल भी बना रहे। अब आप सीरियल से उसको देखते जाए। चलिए, दिया है कि कूलाम का नियम लिखिए तथा उसके व्यंजक का निगमन और मात्रक भी बताइए। क्वेश्चन पहला का है कि कूलाम के नियम क्या था, उसका व्यंजक भी बताइए, उसका मात्रक भी बताइए। तो दोस्तों, आपने अपने संस्थाओं द्वारा, अपने टीचरों द्वारा, अपने गुरुजनों द्वारा या ऑनलाइन द्वारा, ऑफलाइन द्वारा, किसी न किसी माध्यम द्वारा, विद्यालय द्वारा आपने इस नियम को पढ़ा होगा कि कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम का नियम क्या था। तो कूलाम ने क्या बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि आवेशों को मिलाने वाली रेखा अनुदिश होती है। ठीक, एक बार और सुनिए। कूलाम ने क्या कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, दोनों आवेश रेखा के अनुदिश होती है। इस नियम को उन्होंने बताया था और उसके साथ साथ उन्होंने एक व्यंजक का निगमन किया था, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये उनका क्या था, व्यंजक था। इसका निगमन भी मैंने वीडियो में कराया है, आप एक बार जरूर देखिएगा। बहुत जबरदस्त निगमन हुआ है, बहुत आसान से भाषा में। ठीक, और साथ साथ उसका मात्रक भी बताना है कि जो F आएगा उसका मात्रक क्या होगा। तो F निकल के आ रहा है तो वो आपका बल होगा और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। साथ साथ एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक पूछता है। तो जैसे जैसे आपको पूछेगा उसके हिसाब से आपको व्यंजक के बताना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बायोसेवर्ट का निगमन कीजिए, बायोसेवर्ट का नियम का निगमन कीजिए तथा धारावाही चालक का प्रवाह भी बताइए। मतलब क्वेश्चन धारावाही चालक में बायोसेवर्ट का नियम क्या है, उन्होंने क्या निगमन दिया था, क्या उनका निगमन निकल के आया था, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो बायोसेवर्ट भी बताए थे, उन्होंने एक संरचना बनाया था रेखा चित्र के साथ और उसके भी बताया था कि कहाँ से ये क्या है, डेल्टा एल है, छोटे अल्पांश लिए गए, एक बिंदु पी लिए थे, उनके बीच की दूरी आर लिए थे, दोनों के झुकाव के बीच में एक थीटा कोण बना था। उसका निगमन भी हम वीडियो में कराया है, पर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको घुमावदार करके पूछता है। ठीक, कि बायोसेवर्ट के नियमानुसार कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। मतलब अनेक प्रकार के क्वेश्चन है, इससे बना के पूछता है, तो आप इसको भूलिएगा मत। इससे रिलेटेड बायोसेवर्ट के नियम से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है उसको जरूर आप बनाइएगा, छोड़िएगा मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तीसरा का है कि ओमीय तथा अनओमीय को ग्राफ सहित परिभाषित कीजिए तथा ओम का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछा है कि अनओमीय का है, ओमीय का है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बार और आपको यादगार करा देना चाहता हूँ कि ओम का नियम का है, अनओमीय का है, ओमीय का है। देखिए, तो ओमीय किसको कहते हैं, तो मतलब जो ओम का नियम का पालन करता है उसको ओमीय कहते हैं। ठीक, और जो ओम का नियम का पालन नहीं करता है उसको अनोमीय कहते हैं। एक बार और सुनिए, ओमीय किसको बोलेंगे, तो जो ओम के नियम का पालन करता है उसको ओमीय कहते हैं। और ओमीय का होते हैं, इसकी जो ग्राफ बनता है एकदम सरल बनता है, जबकि अनओमीय का होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसको अनओमीय कहते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है सरल नहीं बनता है, जिग जग टेढ़े मेढ़े संरचना में बनता है। ठीक,
यही उसकी ग्राफ होती है। एक बार जरूर आप किताबों में पढ़ के देखिए। दूसरा कि ओम का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, तो ओम का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो जब आप नियम पढ़ेंगे ओम का नियम का है, तो उस ओम का नियम के हिसाब से ओम का जब आप नियम पढ़ेंगे तो उसी में अच्छे से दिया गया है। ठीक, उसके बाद दिया है कि फैराडे के नियम क्या है। फैराडे ने भी अपना नियम दिया था, बहुत अच्छा नियम दिया था। फैराडे का नियम को भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे अच्छे। देखिए ये सिद्धांत जो भी वैज्ञानिकों ने दिया है ये पूछता है, छोड़ता कभी नहीं। तो एक बार आप जरूर देखिए। क्वेश्चन क्या है कि फैराडे का नियम क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फैराडे ने अपने क्या नियम दिया था, उनकी व्याख्या करना है आपको। तो शायद 2 नियम दिए थे और दोनों नियम को आपको देख के जाना है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। अगला क्वेश्चन क्या है, गॉस का प्रमेय का व्यंजक सहित परिभाषित कीजिए। गॉस ने कौन कौन से प्रमेय दिए थे, तो उनके बारे में बताना है कि गॉस का प्रमेय क्या है, उनका व्यंजक क्या है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित क्लास 12 की जो भी फिजिक्स से क्वेश्चन है उसको मैं जरूर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जाते रहे और आप एग्जाम से संबंधित सारी नोटिस देखते रहे। साथ ही साथ इसमें और भी है, फैराडे का नियम, विस्टेन सेतुवाद है और लेंज का नियम है। ठीक, उसके बाद क्या है, दाएं हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम है। ये सारी चीजें आपको देखना है, पढ़ना है। साथ साथ और भी वीडियो और बनाएंगे। एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।